न गोलियों की बौछार से। बंदा अगर डरता है तो इन दर्शकों से, वो इसलिए एक प्रकार से मनीष कश्यप की बातें रही गई सोशल मीडिया पे, तो फिर आप कैसे रह पाएंगे? नहीं लगता है कि आपको दूसरे का थोड़ा सा पकड़ना चाहिए हाथ? मुझे फ्रॉड कहा गया, अब लोग मुझे नहीं ये भी कहा गया कि आप जो है करोड़ों का मकान बनाए हुए हैं पटना में। करने में किनका हाथ है? ये उन्हीं लोगों का हाथ है जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं। चले को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बदकिस्मती है कि जॉनी, वो इसलिए ना कि अपन को खाने पीने के लिए प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, मैं तुम्हें। अभी हम मौजूद हैं पटना में और हमारे साथ हैं दीपक रिक्शे वाले। लगातार सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हुए, आज से 6 महीने पहले आप लोगों ने वीडियो इतना देखा, इतना वायरल किया, लेकिन आज जिस हालत में ये पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, पटना में है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, वेलकम सर, वेलकम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 6 महीना पहले जो है आप इतने बढ़िया मिमिक्री करते हैं, इतना ज़्यादा ऑडियंस आपको प्यार दुलार दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज जो है पूरी तरीके से आपका चेहरा जो है सोशल मीडिया से धूमिल हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। क्या माजरा रहा? माजरा यह है कि मेरा वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है और मैं पटना छोड़ चुका हूँ। मैं अब झारखंड में रह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे इतना मतलब सताया गया, मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मेरे बारे में इतना नेगेटिव खबर चला गया कि मैं जिस मकान में रहता था, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी और इसी समय खाली कर दीजिए, तो मुझे रातों रात सामान खाली करना पड़ा और फिर मैं अपना झारखंड चला गया मामा जी के पास, जहाँ मैंने वीडियो में बोला था कि 3-4 डिसमिल ज़मीन दिए मामा जी दान में, तो वहीं पे छोटा सा घर बनाएंगे करकट का। तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा और दर्शक मुझे भी काफ़ी भूल चुके हैं। आखिर क्या वजह रही है? किस टाइप का सुने बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज भी आपके ऊपर चला दिया गया है? वही मेरे सर पर वही है, फ्रॉड कि मैं फ्रॉड हूँ। किसी ने कहा क्या फ्रॉड कर दिए आप? मैं फ्रॉड यही किया कि मैं बिहार के भावनाओं के साथ खेल गया। हाँ, अच्छा, इस हाँ। बात को आप मानते हैं? नहीं, ये तो सच्चाई है ही नहीं है। आप किसी से पूछिए, मैंने किसी के साथ क्या किसी की भावना को कष्ट पहुंचाया है? तो फिर आखिर ऐसे कैसे बातें उठ रही हैं सोशल मीडिया पे या फिर तमाम जगह पे? अब आप मोबाइल में कुछ भी दिखाइएगा तो लोगों को हकीकत लग जाता है ना। अब लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई यही हकीकत है, हो सके रिक्शा वाला फ्रॉड ही होगा। और किसी ने ये तो कहा कि वीडियो बनाने के लिए रिक्शा चलाता है। तो भैया, आप किसी भी रिक्शे वाले से पूछिए कि मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ। अगर मैं वीडियो बनाने के लिए रिक्शा चला रहा हूँ तो वो काम आप भी कर सकते हैं, है कि नहीं? यही सब बात है। मुझे फ्रॉड कहा गया, अब लोग मुझे नहीं ये भी कहा गया कि आप जो है करोड़ों का मकान बनाए हुए हैं पटना में। हाँ, अगर करोड़ों का मकान मेरे पास रहता तो मैं इस हालत में नहीं रहता, रिक्शा नहीं चलाना पड़ता, मैं उसे किराया पर लगा के आराम से ऐशो आराम का जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है। कौन वो लोग हैं जो आपके जो कैरियर को बर्बाद करने में, किनका हाथ है? ये उन्हीं लोगों का हाथ है जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं। हाँ, उन्हीं लोगों। मनीष कश्यप के फुल सपोर्ट में आप रहते हैं? हाँ, तो फुल सपोर्ट में इसलिए रहते हैं कि उन्होंने मेरी मदद किया था, मुझे मोबाइल दिया और मेरा आर्थिक मदद भी किया, तो मैं इसीलिए फुल सपोर्ट में रहता हूँ। हालांकि मोबाइल लेने से मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, मैं मोबाइल ले क्या करूँगा मोबाइल से। मोबाइल जब दिया गया था आपको तो बताया भी था मनीष कश्यप कि आप जो है ऐसे पकड़ लीजिएगा, ब्लॉग शूट करिएगा, वीडियो रोज डालिएगा। डालते हैं आप? ना, वीडियो तो नहीं रोज डालता हूँ, कभी कदार डालता हूँ। और उन्हीं ने मनीष भैया ने चैनल बना दिया था दीपक रिक्शा वाला का नाम से। हाँ, 427 सब्सक्राइबर है। अभी कुछ नहीं हो बढ़ा। और उसमें अगर मैं मिमिक्री डालता भी हूँ, जैसे मान लिया राजा मुराद का डाला या फिर कोई नया आर्टिस्ट का डाला, तो व्यूज नहीं जाता है, लोग नहीं देखते हैं मेरा वीडियो, लोग अब नहीं देख रहे हैं। सच्चाई यही है, जो सच बात है मैं भी बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि दर्शकों के बीच में जिस टाइप की आप मिमिक्री किया करते हैं एक बार हमारे सामने भी हो जाए, क्योंकि अब बहुत दिन हो चुका है और लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि भूल चुके हैं इनकी मिमिक्री को, इनकी कलाकारी को। हम चाहेंगे कि दर्शकों के बीच में वो जो है एक बार प्रकाश डालने का काम करें। जरूर। तो मैं अभी पटना में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा का मिमिक्री किया जाए, तो सुना जाए शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश, जले को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं। सारा हिंदुस्तान जानता है कि सन ऑफ बिहार को मनीष कश्यप कहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बदकिस्मती है कि मैं वहां मिलने के लिए गया, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने के कारण मैं मनीष कश्यप से नहीं मिल सका। और रही मेरी बात, तो लोग अब मुझे भूल चुके हैं क्योंकि मेरा वीडियो और मेरा मिमिक्री नहीं देखते हैं। लेकिन मैं दर्शकों से यह वादा करता हूं कि मैं अगर भविष्य में कभी भी कुछ भी कमाऊंगा तो 100% दान दे दूंगा।
यह दीपक रिक्शा वाला का चैलेंज है। जय हिंद, जय भारत। 100% दाने दे दीजिएगा तो बचेगा क्या आपके पास? इसको मैं मिथुन चक्रवर्ती की आवाज में बोलूंगा। बिल्कुल। जॉनी, वो इसलिए ना कि अपन को खाने पीने के लिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि अपन का जो भाई है ना, वही भाई जो जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता था ना, अब वो पैर पे खड़ा हो गया है, 80,000 रुपया कमा रहा है ना, इसलिए अपन को खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। और अपन का बाल बच्चा भी नहीं है, तो मैं कमाऊंगा तो पैसा रख के करूंगा क्या? तो मैंने यही सोचा है, यही डिसाइड किया है कि 100% दान दे दूंगा। ऐसा नहीं लगता है आपको कि जैसे आप मनीष कश्यप का लगातार सपोर्ट कर रहे थे आज से 6 महीना पहले, लेकिन उनकी भी जो स्थिति है आज ऐसा है कि वो जेल में है, और जो उन्हीं का सपोर्टर आप है या फिर उनके लिए मिमिक्री करते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल वगैरह दिया, तो उनको जो है जिस तरीके से हमारे सोशल मीडिया से जो अभी बहुत कम प्यार मैंने मिल ही नहीं रहा है, देखा जाए तो एक प्रकार से मनीष कश्यप की बातें रही गई सोशल मीडिया पर, तो फिर आप कैसे रह पाएंगे? नहीं लगता है कि आपको दूसरे का थोड़ा सा पकड़ना चाहिए हाथ? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भाई उनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ कि खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि किसी और के साथ भी आप जुड़ करके तो काम कर सकते हैं। कर सकते थे, मुझे कहाँ मौके नहीं मिल रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है मौका भैया। मुझे कोई मौका दे ही नहीं रहा है, ना मुझे कोई स्टेज शो मिलता है। देखा था आपने कि रिक्शे पे बैठकर किसी प्रोग्राम में गए थे, कौन सा प्रोग्राम था वो? हाँ, जेपी यादव शो, रंगीला रिक्शा वाला काम किए थे। तो मुझे ना तो अब स्टेज शो मिलता है, ना कहीं मिमिक्री करने का मौका मिलता है। सच दैट शादी विवाह हो गया, रिसेप्शन हो गया, बर्थडे प्रोग्राम हो गया, बहुत सारा कॉलेज वगैरह में फंक्शन वगैरह होता है, तो कहीं मुझे कोई कॉल वगैरह आता नहीं है। तो अब लोग मुझे नहीं देखना पसंद करते हैं, हो सके। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जो ऐसे कलाकार हैं जिसका वो प्रतिभा जो अपने आप में है, आप लोग ही ऐसे दर्शक हैं जो कि इनको 6 महीना पहले ऐसा स्टारडम पहुंचा दिए थे कि इनको लगा कि नहीं मैं स्टार ही हो गया हूं, लेकिन आज के डेट में जो इनका जो प्रतिभा है, देखिए किस तरीके से इनका अभी अगर करोड़ रुपया होता है इनका तो इस टाइप का पहनावा वगैरह नहीं होता। और हम इसको बार बार इसलिए कहना चाहते हैं कि आप ही लोग जो दर्शक हैं हमारे पेज से, हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे ऐसे कलाकारों को वायरल किए, और वायरल करने के बाद जो है पहल भी अच्छा होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनको भी करे। और राजकुमार की किसका अभी आप बता रहे थे, बड़ा बढ़िया डायलॉग बोलते हैं। मैं तो सबका मिमिक्री अच्छा कर लेता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी स्टार अगर अपने आप को ये कहता है कि मैं अच्छा स्टार हूं, तो ये गलत बात है, क्योंकि गुलाब का फूल कभी ये नहीं कहता कि मेरे अंदर खुशबू है, वो तो फिर अहम की भावना हो गया। हाँ, तो मैं कुछ सुना देता हूं मिमिक्री। जैसे हमारे प्रेम चोपड़ा साहब, मान लिए वो रिक्शा चला रहे हैं, प्रेम चोपड़ा साहब, तो वह कैसे मिमिक्री करेंगे? प्रेम चोपड़ा साहब, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, मैं तुम्हें रिक्शे से इनकम टैक्स छोड़ूंगा, वो भी प्रेम से, लेकिन मैं भाड़ा 30 रुपया लूंगा, अगर बैठना है तो बैठ जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम जॉनी वॉकर है। अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें 20 रुपया दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर चलना है तो चलो, वरना मैं टोटो में बैठूंगा। आई बात समझ में? राजकुमार का, हाँ, राजकुमार का मैं सुना रहा हूँ। वीर सिंह, न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा अगर डरता है तो इन दर्शकों से, वो इसलिए कि दर्शक मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ। कम से कम मेरी भी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जो वादा किया है उस वादे पर खरा उतरूंगा। ये मेरा वादा नहीं, दावा है, समझे? कौन सा चैनल है आपका? मेरे चैनल का वही दीपक रिक्शा वाला नाम है। दीपक रिक्शा वाला चैनल का नाम है इनका। हमारे जितने सब्सक्राइबर, हमारे जितने फॉलोवर हैं, सारे जाकर के इनको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनको भी प्यार दुलार दीजिए, और लगातार बैक टू बैक वीडियो भी बनाइए। जी, कहना चाहिए, कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। हाँ, वही तो करेंगे। अब डेली सोच रहे हैं ब्लॉग बना कर डाल दिया करेंगे। जब आप बोल रहे हैं तो अब ये काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल डालिए, मिलेगा। यूट्यूब और जो है फेसबुक एक ऐसा चीज है, सारे लोग जानते हैं, सब लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, और इस पे पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। पेशेंस जब रखिएगा तो आप भी कमाइएगा, नो डाउट।
जी 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 भैया जी। ये सब बातें मनीष कश्यप भी आपको बताए होंगे जब ये मोबाइल आपको मिला होगा। नहीं, मनीष का साहब सिर्फ मेरा चैनल बना दिए थे वही दुकान पर। हाँ, दुकान पे बना दिए। फिर उसके बाद मैं उनसे बोला कि सर मेरा रिक्शा का जमा बाकी है 10 दिन का, तो अभी मेरा सवारी है। तो बोला ठीक है हो गया। तो फिर 500 रुपया अलग से दिए थे कि आप रिक्शा का जमा दे दीजिएगा। फिर मैं बाहर निकला, रिक्शा में मोबाइल रखा, ताला मारा, फिर वो चले गए। वही एट लास्ट मुलाकात था उनसे। हाँ, फिर मुलाकात करने जेल पे पहुंचे थे आप। हाँ, तो आज नहीं मिल पाया। हालांकि रवि भट्ट भैया से बात किए थे, तो बोले दीपक जी मैं बाहर हूँ, हमको सर एक बार मिला दीजिए, तो हम नहीं मिल पाए। और जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि आप भी इनका चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी प्यार दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि मेरा करे ना करे, लेकिन जो है रिक्शा वाले जो भाई साहब हैं, दीपक रिक्शा वाला का चैनल जो है उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इतना ज़्यादा इनको फेमस करिए कि जिस तरीके से 6 महीना पहले इनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, फिर से हो और जो है इनको एक रास्ता मिले। अभी तो रिक्शा वगैरह आप चला नहीं रहे होंगे, क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? अभी झारखंड में मजदूरी कर रहे हैं। बताइए। हाँ, इतना बढ़िया कलाकार है, इतना बढ़िया आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं और आज मजदूरी कर रहे हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि सर मैं मजदूरी करके खा रहा हूँ। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि अगर आप लोग भी मुझे प्यार देंगे और आशीर्वाद देंगे, अगर मेरे बिल्कुल देंगे। आप ब्लॉग बनाइए तो सही पहले। हाँ, आप छोड़ दिए हैं तो कहाँ से देंगे? तो मैं जिन लोगों से मैंने वादा किया है, मैं किसी का हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है कि मोनिटाइज कैसे होता है वगैरह वगैरह। तो मैं मदद लूँगा किसी और से, और अगर मेरा पैसा आना शुरू हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ब्लॉग के माध्यम से ये दिखाऊंगा कि मेरा फर्स्ट मैंने महीना में कितना सैलरी आया यूट्यूब से और मैंने उस पैसे से क्या किया, मैं सारा डिटेल बताऊंगा। लेकिन आप लोग मुझे उस काबिल तो बनाइए। चलिए, आज से शुरू कर रहे हैं कि नहीं? आज जाएंगे घर पे तो ब्लॉग आपका पर डे आना शुरू हो जाएगा। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बताइए। हाँ, आज से। और अभी भी एक छोटा सा मैं ब्लॉग बना ही लूंगा। अच्छा। आप लोग के साथ में। बिल्कुल। हाँ, तब कम से कम इस काबिल मुझे बनाइए। हालांकि मुझे कहीं काम मिल नहीं रहा है। आपको जैसे बनाना आता है वैसे ही बना के डालिए, कोई ज़रूरत नहीं एडिटिंग का। जो नेचुरल होता है वही लोग पसंद भी करना चाहता है आज के डेट में। जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो, बहुत सारा चीज़। बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो झोपड़ी में रह करके ब्लॉग बनाते हैं और जो है उसको प्यार दुलार मिलता है। ऐसा नहीं आज लाखों लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर घमंड नहीं है। अभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, बस यही चीज़ सामने से जो दर्शक चाहती है। ना, घमंड मेरे अंदर नहीं है भैया। मेरा घमंड में नहीं है, क्योंकि घमंड बहुत बेकार चीज़ है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, घमंड तो रावण का शोभा था। रावण देखिए, आज हमारे बीच रावण नहीं रहे तो अहंकार का कारण उनका विनाश हो गया। तो घमंड इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। जिसके पास अहम की भावना आ गया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दीपक रिक्शा वाला घमंड के चलते नहीं फेंकाया, दीपक रिक्शा वाला फ्रॉड होने के कारण फेंका गया। आज दर्शक दीपक रिक्शा वाला फ्रॉड है नहीं, लेकिन इनको फ्रॉड साबित कर दिया गया पटना में, और इतना ज्यादा इनको जो है डोमलाइज किया गया यहाँ से कि पटना को छोड़ करके जाना पड़ गया। क्या जी बात है? एकदम सही बात है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया राय है दीपक रिक्शा वाले के बारे में? और इनका ब्लॉग जो है लगातार आएगा, आप लोग जा करके देखिएगा। आज से जो ये प्रण लिया हमारे सामने कि ब्लॉग डेली डालेंगे, है कि नहीं? डेली डालना है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।